Welcome to your channel Aesthetic Dheeraj Sir. So today we are going to discuss the motion. Very important topic. इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स 9th क्लास में जब हम फिजिक्स को जानते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ मोशन. तो लेट्स स्टार्ट एंड इनिशिएट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज जिंदगी का मज़ा समझने में है. सो व्हाट इज मोशन? मोशन है क्या? सबको पता है. किसी से भी आंसर पूछा जाए, इफ आई चेंज माई पोजिशन दैट इज मोशन. बट अगर आप इतनी बात करते हैं तो मोशन वो इनकम्प्लीट है. एक्चुअली मोशन इज दैट इफ वी चेंज द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंड के कंडीशन में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोशन. सो मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो रिलेट कैसे हैं? मैं रेस्ट की बात करता हूं. इफ आई डोंट चेंज माई पोजीशन दैट इज नोन एज रेस्ट. ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं की तो मैं रेस्ट में हूं. मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं. देखिए, लेट अस अज्यूम दैट मैं एक कार में बैठा और आप मेरे साथ बैठे हैं साथ वाली सीट पर. हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले गए और यहाँ से आई एम इन फरीदाबाद. यहाँ से हम ड्राइव करके मुंबई पहुँचे. मुंबई में आपका नॉन मिला, वो मेरा भी नॉन था. हम वहाँ पर उतरे तो उसने पूछा आप कहाँ से आए हैं. हमने बताया आप फरीदाबाद से हैं, सीधा वहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए आए हैं लगातार. तो उन्होंने बोला यार अपने घर में जो भी उनके घर दूसरा पर्सन था, उन्होंने बोला इनके लिए पानी लाइए, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं. लेकिन उससे एक थोड़े से पहले इंसिडेंट की बात करता हूँ. जब आप और मैं उतर रहे थे कार से, आप और मैं कार से उतर रहे थे, उस वक्त आप जब उतरने लगे तो आपने मुझसे एक स्टेटमेंट बोली कि सर एक जगह बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया. मैंने कहा हाँ बेटा, बहुत लॉन्ग टाइम तक हम बैठ के आए ना, तो हम अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा देर हिले नहीं, तो मेरे पैर, आपके पैर में दर्द हो गया होगा, थोड़ा सा हो जाता है, अभी थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो ठीक हो जाएंगे. और वहाँ जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं कि एक मोशन है मीन्स बहुत दूर से आए हैं, और दूसरी स्टेटमेंट में हम एक ही जगह बैठे हुए हैं. देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं. एक से प्रूव होता है कि वी आर इन रेस्ट, और दूसरी सिचुएशन को देखते ही कोई बता सकता है कि वी वर इन मोशन. सो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. देन होता क्या है, बोथ कॉन्ट्राडिक्टरी जब स्टेटमेंट हैं तो प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है. एक्चुअली दोनों ही सच बोल रहे हैं. देखिए माय डियर, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मोशन क्यों है और रेस्ट क्यों है. ये विद रिस्पेक्ट टू कंपल्सरी होता है. देखिए पहली केस में जब हम दोनों बैठे हुए थे, जब हम उतर रहे थे तो उस वक्त आपके पैर में दर्द हुआ और कहा कि मैंने बोला कि एक जगह बैठे बैठे मीन्स हम रेस्ट में थे फॉर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कार के इंटीरियर पार्ट के अकॉर्डिंग देखें, या मैं भी कार में बैठा हुआ था आपके साथ, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में थे. तो विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं. लेकिन आउटर सराउंडिंग की बात करें, प्लेस की बात करें, बाहर सड़क है, पेड़ है, या आपका घर है, या मेरा घर है, ये फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद के कंपैरिजन में मैं बात करता हूं मोशन की, तो वहां पर हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी वर इन मोशन. सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. मोशन एंड रेस्ट आर related to each other. Is that clear? Both are correct. तो मोशन को कभी भी डिफाइन करना होगा तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो कंपल्सरी है डिफाइन करना. अदरवाइज मोशन और रेस्ट हमारे कभी भी एक्सप्लेन हो ही नहीं सकते. देखो यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ रेस्ट पर एक्चुअली है ही नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है.
क्यों नहीं है माय डियर? मैं अर्थ पर हूँ, टेबल अर्थ पर है, ये बोर्ड आपको रेस्ट पर नजर आ रहा है। बट माय डियर अगर मैं मून पे चला जाता हूँ और वहां से देखने लगूँ इस बोर्ड की पोजीशन को, तो व्हाट इज दिस? ये मोशन में है क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड भी मूव कर रहा है। तो डिपेंडिंग टू देयर सराउंडिंग मीन्स हम किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। मोशन होता कितने टाइप का है? टाइप्स ऑफ मोशन। देखो मोशन बहुत टाइप का होता है, लेकिन वी आर जर्नली सिंपल मोशंस की बात करेंगे। सिंपल मोशन की बात करें, नंबर 1 लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, व्हाट डज इट मीन बाय लीनियर मोशन? लीनियर, लीनियर नाम से ही पता लग रहा हो, लाइन। जब हम एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, कहीं बैक मुड़ना ही नहीं है, वो हमारा हो गया लीनियर मोशन। आपको पता होगा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सो इट्स ए लीनियर मोशन। मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, कार चल रही है रोड पर बिल्कुल स्ट्रेट एकदम, कोई आ गया तो भी मैं साइड नहीं लूंगा, ठीक है ना, तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए लीनियर मोशन। सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? हम किसी भी सर्कल के अलोंग मूव करते हैं, एक ही सर्कल में मूव कर रहे हैं, लाइक दैट, दैट इज सर्कुलर मोशन। एक पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। वी नो, अनदर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इस पॉइंट के बदले में एक सन एज्यूम कर लेता हूं, और ये सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा ऑर्बिटर हमारा हल्का सा सर्कुलर नहीं होता वहां पर, ये मेरी अर्थ है, ये सन है, तो सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और नियरली सर्कुलर ऑर्बिट होता है वो, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। थर्ड मोशन आता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट करना, किसी भी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करना। देखिए पेंडुलम आपने देखा होगा, हैव यू सीन द पेंडुलम क्लॉक? पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अलोंग लेफ्ट गया वापस आया, राइट गया वापस आया, तो मीन्स लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारे 3 टाइप्स के मोशन है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब हम आते हैं, देखो अपने पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोशन के बारे में हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, देन हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? ये सभी का फेवरेट पॉइंट है, सबका फेवरेट, क्योंकि जब तक हम चले ना तब तक मज़ा ही नहीं आता। स्कूल भी जाना हो तो क्या करते हैं हम? यहाँ घर से निकले सीधा स्कूल चले गए, लेकिन छुट्टी हुई, पहले एक दोस्त से मिले, फिर थोड़ा सा पाथ चेंज किया, उस दोस्त को ड्रॉप किया, फिर अपने घर आ गए। वो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपके पास बाइक होती, या आपके फादर के पास बाइक है, आपके फादर ने आपको बैठाया, आपके फादर ने आपको बाइक पे बैठाया, सीधा स्कूल छोड़ दिया। आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है वो घर से, लेट अस अज्यूम दैट, हम मान लेते हैं कि वो 5 किलोमीटर है। आपके फादर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से आपको लेके गए, वो सबसे ठीक रास्ता था। लेकिन देखिए, दिस इज़ योर होम, दिस इज़ योर स्कूल। आपके पास जो भी शॉर्टेस्ट पाथ था रोड पे, आपके फादर ने आपको छोड़ दिया। यू ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, यू ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर। लेकिन छुट्टी हुई, आप अपने फ्रेंड के फादर के साथ आए। आप पहले अपने फ्रेंड के घर गए, उसके बाद उसके फादर ने थोड़ी देर के बाद आपको इस पाथ से यहाँ छोड़ दिया। लेट अस अज्यूम दैट यू ट्रेवल्स 7 किलोमीटर्स।
ये आपका पाथ था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब क्या हुआ, अब आपके मन में आया यार इतना लंबा रास्ता करना पड़ता है, चलो मैं ना एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता हूँ। आपने खरीद लिया हेलीकॉप्टर, क्या बात है, कौन सा आपके लिए हेलीकॉप्टर खरीदना बड़ी बात है, अगर हम पढ़ लेंगे तो हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे। हेलीकॉप्टर खरीद लिया आपने सीधा क्या किया, हेलीकॉप्टर को लैंड कराया आपने स्कूल की छत पे। हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर बिल्कुल स्ट्रेट ले जाते हुए आपके घर से आपके स्कूल में छोड़ दिया, ठीक है ना, एकदम। हेलीकॉप्टर से आप सीधा गए हैं, हेलीकॉप्टर से आप बिल्कुल सीधा पहुंच गए। देखो पहले आप अपने घर से स्कूल आए, स्कूल से वापस घर गए, ठीक है, लेकिन अनदर केस में स्कूल से सीधा घर आप आ गए, स्कूल से सीधा आप घर आ गए। जब आप स्कूल से सीधा घर आए हैं यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल स्ट्रेट है, हेलीकॉप्टर ने कहीं भी नहीं मुड़ा, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट बात की, और ये डिस्टेंस आपका है 4 किलोमीटर। मेरा इनिशियल पॉइंट सेम है, मेरा फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मेरे सेम है। अगर हम केसेस को देखें तो एक में मेरी पाथ लेंथ है 5 किलोमीटर, अनदर में है 7 किलोमीटर, और अनदर पाथ है मेरा 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस की रीडिंग मुझे कैसे पता लगी? देखो आपने बाइक देखी होगी, आपने कार देखी होगी, वहाँ एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें रीडिंग्स आती हैं। हम अब तक 10,000 किलोमीटर चल चुके हैं, मीटर्स में रीडिंग उनकी लगातार बढ़ती रहती है, वो होता है हमारा ओडोमीटर। क्या नाम होता है उसका? ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर। ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंस। ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। वो टायर्स की रोटेशंस के थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। और डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट केस में हमारी पाथ लेंथ 5 किलोमीटर, सेकेंड केस में पाथ लेंथ 7 किलोमीटर, थर्ड केस में हमारी पाथ लेंथ 4 किलोमीटर है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट, एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपकी क्या है? मीटर। किलोमीटर में भी हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कहीं स्टैंडर्ड की बात होगी तो हम उसको मीटर में ही बात करेंगे। मुझे डीलिंग करनी है अमेरिका के साथ, मुझे डीलिंग करनी है, वर्ल्ड हमारा क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब हम कभी चाइना के साथ डीलिंग करते हैं, कभी हम रूस के साथ डीलिंग करते हैं, कभी अमेरिका के साथ, मीन्स देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर। हमें एक सिस्टम फॉलो होता है, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो कहलाती है हमारी एसआई यूनिट। एसआई मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम डिस्टेंस की यूनिट को मीटर बोलेंगे। किलोमीटर आप लेते हैं तो गलत नहीं है, डिस्टेंस किलोमीटर में भी मेजर हो सकता है। अब देखिए मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? देखो मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आया, फर्स्ट पाथ में आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस, सेकेंड में ए टू बी गया, 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड केस में ए टू बी गए हम, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन तीनों ही केस में मैं या तो ए से बी की तरफ गया हूँ या बी टू ए की तरफ गया हूँ। तो इन तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा 4 किलोमीटर। कहोगे सर कैसे? मैं चला तो अलग अलग। माय डियर, मुझे ये नहीं देखना डिस्प्लेसमेंट हमारा कहलाता है ए और बी के बीच में मैं स्केल लूँ या कोई भी पाथ लूँ, वो मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हुई? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, यानी डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्शन कैसे मैटर करती है? अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी,
लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। स्ट्रेट पाथ है बिल्कुल, हमने कहीं भी बेंड नहीं किया। दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। देन आई मूव फर्दर बी टू सी, दैट इज डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देन आई टर्न बैक एंड कम टू द पॉइंट डी। डी पॉइंट पर मैं वापस आ गया एंड आई ट्रेवल एट डिस्टेंस 4 किलोमीटर। देन हाउ कैन आई कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए माय डियर, डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, ए टू बी, मैंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ए टू बी 4 किलोमीटर। ए बी डिस्टेंस ट्रेवल इज ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस था और स्ट्रेट पाथ में था। डिस्टेंस की मैं बात करता तो 4 किलोमीटर और ऐड कर देता। मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करता हूँ तो क्या होता, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी मीन्स 4 प्लस 3 प्लस 4 11 किलोमीटर। बट मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ए बी मैं फॉरवर्ड में गया, ए से बी तक 4 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी की तरफ मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट वापस आया सी टू डी तो मैंने माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जैसे ही मैंने वापस आना स्टार्ट किया वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। जहाँ भी डायरेक्शन मैटर करती है उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और मेरा यहाँ पर आंसर आया 4 + 3 - 4, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है माय डियर? जहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जैसे टाइम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने 5 घंटे आगे के लिए या बात की, लेकिन कहेंगे तो 5 घंटे 5 आवर्स, आई हैव स्पेंड 5 आवर्स ऑन एनी पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट में जहाँ डायरेक्शन मैटर करती है, जहाँ वैल्यू तो मैटर करती है, वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जहाँ मैग्नीट्यूड मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। 2 वर्ड्स आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा वर्ड आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या होती है? जहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने 2 क्वांटिटीज़ के बारे में आपसे बात किया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज समवट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? मैग्नीट्यूड मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 टाइप की क्वांटिटीज हमारी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इट्स अ बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैंने आज आप लोगों के साथ किया है, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दैट मोशन। सो आई हैव डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो फॉर फर्दर नॉलेज एंड फर्दर कंसेप्ट जुड़े रहिए एस्थेटिक धीरज सर के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप किस कंटेंट को समझना चाहते हैं, आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फर्दर पार्ट के साथ आऊँगा, इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आऊँगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट के साथ आऊँगा। उसके बाद की जो भी आप वीडियो चाहते हैं, जिस भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।